नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय में सर्वनाम और उनके प्रकार जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। प्रथम वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा और उनके 6 कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। प्रथम वीडियो में हमने 3 सर्वनाम के बारे में जाना था: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। आज इस वीडियो में हम आगे के 3 सर्वनामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे: अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला सर्वनाम है चौथे नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय शब्द को सुनते ही हमें पता चल जाता है कि इस सर्वनाम में कोई भी कार्य होना निश्चित नहीं है। निश्चय नहीं है कि ये कार्य होगा या नहीं भी हो सकता। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, सर्वनाम में हमें पता चल जाता है कि उस वस्तु का हमें ज्ञान होगा या नहीं होगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम एक देखते हैं, दूध में कुछ है। कुछ, ये कुछ क्या है? सर्वनाम है, लेकिन कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। पता नहीं है कि दूध में क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो यह किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। दूसरा हम देखते हैं, घर में कोई है। कोई हमें पता नहीं है, घर में कोई हो भी सकता है और कोई नहीं भी हो सकता। उस व्यक्ति को पता नहीं है, सिर्फ वह क्या लगा रहा है? अंदाजा लगा रहा है, निश्चित नहीं है कि है कोई घर में। तो घर में कोई है, तो कोई है वो किसमें आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। 5वें नंबर का है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इस सर्वनाम में किसी भी व्यक्ति से क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे क्या, कौन, किसने, कहा। तो इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है। कि जिस वाक्य को पढ़ते ही या उस सर्वनाम शब्द को पढ़ते ही हमें पता चलता है कि इस वाक्य में सामने वाले से क्या पूछा जा रहा है?
प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह सर्वनाम क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ कौन रहता है? ये जो वाक्य है, इस वाक्य के पीछे कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये जो शब्द है कौन, प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रश्न की यहाँ कौन रहता है। तो यह कौन किसमें आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, आपके हाथ में क्या है? देखिए, इस वाक्य को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है, हमें किस बात का ज्ञान होता है कि सामने वाले से क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? कि आपके हाथ में क्या है। क्या जो है वह क्या है? सर्वनाम है। और यह वाक्य कौन से सर्वनाम में आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। क्या तुम पढ़ते हो? वह कौन खड़ा है? ये सारे ही इसके क्या है? उदाहरण है। अब सबसे अंतिम सर्वनाम है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का अर्थ है वाक्य के अंदर परस्पर एक दूसरे के साथ क्या बता रहा हो? संबंध बता रहा हो। दोनों वाक्य एक दूसरे से क्या करते हुए हो? जुड़े हुए हो। वह कौन सा कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम के अंदर क्या होता है कि दोनों ही वाक्य परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और दोनों वाक्य संबंध एक दूसरे के साथ किस प्रकार बताते हैं? जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी, जैसी वैसी। पहला उदाहरण हम देखते हैं, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ पर जैसा और वैसा ये दोनों ही सर्वनाम है। इस वाक्य पूरे वाक्य में एक दूसरे के साथ क्या दर्शा रहे हैं? संबंध दर्शा रहे हैं कि आप जैसे देश में रहोगे वैसा आपका क्या होगा? भेष होगा। भेष का अर्थ है कपड़े पहनने का तरीका। ये दोनों ही वाक्य परस्पर एक दूसरे के साथ क्या किए हुए हैं? जुड़े हुए हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर जैसी और वैसी ये दोनों जो सर्वनाम है, ये इस पूरे वाक्य के अंदर एक दूसरे के साथ क्या दर्शा रहे हैं? संबंध दर्शा रहे। जैसी करनी, जैसा करोगे, वैसी भरनी। भरनी का मतलब भरना पड़ेगा या भुगतोगे, कि तुम जैसा कार्य करोगे वैसा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अर्थात ये दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या दर्शा रहे हैं? संबंध दर्शा रहे हैं। जो आया था वह चला जाएगा, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है।
जैसे जो परिश्रम करेगा, जो व्यक्ति है अपने जीवन में परिश्रम करता है, मेहनत करता है, एक न एक दिन उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपके ये सर्वनाम